हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा गला थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है। मैं थोड़ा थोड़ा बोल पाती हूँ, नहीं तो पहले कुछ भी नहीं बोल पाती थी गला बैठने के कारण। फिर मैं ये बर्थडे के दूसरे का दिन है, तो मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। आज केवल था आर्यन स्कूल जाएगा था, नहीं जाएगा। आज बच्चों को तैयार करने में कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि ससी वसी है, उसने तैयार कर दिया था और नाश्ता भी करवा दिया था। तो मैं फटाफट बना ली और काम भी करवा लेती है ना, तो जल्दी हो जाता है। मतलब कोई रहता है ना, करवा लेते हैं तो काम जल्दी हो जाता, नहीं तो अकेले करना पड़ता है। और आज एकादशी भी था, तो मैं एकादशी का व्रत भी करी हूँ। तो सबको मैं पूजा पाठ वाठ करके आ गई थी, सबको चाय नाश्ता दी हूँ। फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी ये मूंगफली के दाने थोड़ा सा और काढ़े बनाऊंगी, क्योंकि हमारा गला बैठा हुआ है ना, तो मैं दूध वाला चाय नहीं पीऊँगी, काढ़ा पीऊँगी। तो मैं काढ़ा वही फरार वाला बनाई हूँ। तो ये बर्थडे में जो गुब्बारा लगा था ना, बैलून, वही दोनों खेल रहे हैं। वो स्कूल जा रहा है ना, फिर भी इसके साथ में खेल रहा है। ये दोनों आपस में ही खेलते रहते हैं। अच्छा भी लगता है देख के कि दोनों खेल रहे हैं। देखिए गाइस, ये बर्थडे के दूसरे दिन का है। शाम को सब लोग बर्थडे मनाए। फिर सब लोग थके हुए थे ना, सो गए थे। मैं सुबह झाड़ू लगाई थी तो इतना ही निकला था, और अभी खेले हैं बच्चे तो सारा घर फैला दिए, फिर उतना हो गया। यस्सी बर्तन साफ कर रही है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना फैल गया है। बहुत ढेर सारा फैला हुआ। इसमें पोछा और झाड़ू करने में काफ़ी टाइम जाएगा। बहुत फैला देते हैं बच्चे, और कुछ तो छोटा मोटा भी काम कर लो ना तो घर फैल ही जाता है, दिखने में अच्छा नहीं रहता है। फिर ये देखो, शशि सेल्फी ले रही है उधर खड़ी होकर, नैन्सी इधर बैठी हुई है। तो मैं दिखा रही हूँ यही। अब मैं जा रही हूँ, अभी मशीन लगा दूँगी ना, तो कपड़े भी धोते रहेंगे। ढेर सारे कपड़े थे, और ये चादर उधर मैं अभी निकाल ली थी, तो यही सब रखा हुआ था। ये शाम को बहुत सारे कपड़े हो गए थे ना, तो मैंने कहा कि लगा देती हूँ तब तक मशीन भी, और थोड़े बहुत कपड़े रहेंगे ना, 2 राउंड 3 राउंड तो कपड़े लगाने ही होते हैं। मैंने कहा तब तक वो बर्तन साफ करिए, फिर कपड़े लगा दूँगी। तब तक फिर झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी ना, तो कपड़े धोते रहेंगे, मैं काम भी करती रहूँगी। फिर इधर मैं आ गई थी ना, ये चादर उधर झाड़ने के लिए। सब लोग ऐसे सो गए थे ना, तो पता नहीं कि खिसर हो रहा था पूरा घर, और ये बिस्तर उस्तर भी, इसीलिए मैं चादर उधर झाड़ दी हूँ। बच्चे ना ऐसे गंदे पैर लेके चढ़ गए थे ना, फर्श गंदा था नीचे का, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। फिर मैंने चादर ही चेंज कर दी। मैंने कहा मशीन लगाई हूँ, फिर वो भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से। फिर मैं चली जा रही थी ना बाल में मेहंदी लगवाने के लिए। फिर मैंने कहा कि तब तक मैं किचन साफ़ करके, दूध आ गया था, मैंने कहा किचन साफ़ करके दूध चढ़ा दूँगी, और फिर बाल में मेहंदी लगाती रहूँगी। ये जूठे में चढ़ा देती ना दूध, तो दूध भी जूठा हो जाता है। ये भगवान को भोग चढ़ाने के लायक नहीं रहता है, जूठा हो जाता है ना, तो इसीलिए मैं गैस वैस साफ़ कर लूँगी अच्छे से, किचन उचन, फिर दूध चढ़ाऊँगी। देखो गाइस, ये लोग जा रहे हैं अपने घर, तो ये बाय कर रहे हैं अभी। इधर ऑटो से ही जाएंगे। तो इन्होंने ये नैन्सी ने मेरे बाल में मेहंदी लगाई थी। सब लोग लगा उगा के चले गए। फिर मैं इधर झाड़ू लगाई हूँ, पोछा लगा रही हूँ। अभी आज तो मुझे बहुत देर से पोछा लगाने में लगा था, काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि फर्श बहुत गंदा था ना, तो 2-3 बार मैं पानी चेंज कर के पोछा लगाई हूँ कि बहुत साफ से अच्छे से पोछा लग जाए। तो इसीलिए मैं फटाफट पोछा लगा रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं पोछा लगा लूँगी। अभी अथर्व को नहलाना भी है, वो नहाया नहीं है, उससे मैं लेटा दी हूँ कि तुम लेट कर टीवी देखते रहो, फिर मैं जल्दी से काम कर लूँगी ना। वो नहीं तो पीछे पीछे लगा रहता, तो मैं काम अच्छे से नहीं कर पाती। बोलता रहता है, चलता रहता है, परेशान करेगा, तो इसीलिए मैं उसे टीवी लगा कर दे देती हूँ कि देखा करे, फिर मैं फटाफट काम भी अपना ख़त्म कर लूँ। मेरा कितना भी तबीयत ख़राब हो ना, लेकिन मेरा काम में ही मन लगा रहेगा। जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होगा, उतनी देर मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा कि तबीयत ख़राब है कि क्या हुआ है। मैं लगी जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी मैं काम ख़त्म कर लूँगी, उतनी जल्दी मुझे फुर्सत मिल जाएगी। फिर मैं
कोई दूसरा काम भी कर पाऊँगी। काम पड़ा रहता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी-जल्दी सारा काम ख़त्म कर। आज मैं खाना-वाना भी बहुत जल्दी बना ली थी, क्योंकि उन लोगों को जाना था ना, तो मैंने कहा खाना-वाना खा के जाओ, नहीं तो मतलब वो ऐसे ही मत जाओ, तो इसीलिए मैं खाना जल्दी बना दी थी। खिला-उला के बर्तन-वर्तन साफ कर वो तो ऐसे कर ली थी। फिर मैं इसको मतलब पोछा-वोछा बाद में लगा रही हूँ। ये शाम का टाइम है, तो मैं मतलब बाल में मेहंदी लगाई थी, तो वही हेयर वॉश करके आई हूँ। तो टॉवल-ओवल से सुखाने के बाद मैं इसे कंघी से छुड़ा रही हूँ। मेहंदी लगा लो ना तो बाल टाइट हो जाता है, तो जल्दी छूटता नहीं है। पर मैं किसी तरह से धीरे-धीरे छुड़ा रही हूँ कि मतलब छूट जाए अच्छे से, बाल भी ना टूटे। तो वही मैं छुड़ा-उड़ा ली हूँ। फिर चोटी-वोटी करने के बाद आ गई थी रूम में, तो वही मैं सिंदूर-विंदूर लगाने जा रही हूँ कि मैंने थोड़ा-सा मेकअप कर लेती हूँ। बाल में सिंदूर नहीं लगाई थी ना, हेयर वॉश की थी, तो मैंने कहा लगा ही लेती हूँ, वैसे नहीं अच्छा लगता है। वैसे घर पे ससी-वसी आई थी ना, ससी, नैन्सी-वसी, तो अच्छा लग रहा था। 2 दिन थी और चली गई ना, तो घर सूना हो गया, मैं अकेली सी हो गई हूँ। तो मतलब थोड़ा अजीब-सा लगता है ना, कोई आता है चला जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे भी नहीं है ना, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। फिर मैं कंघी-वंघी करने के बाद आ गई थी सीधा मंदिर में संध्या का पूजा करने के लिए। तो वही मैं वो मतलब आरती-वारती करने के बाद भोग चढ़ाऊँगी भगवान जी को। संध्या का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, पूजा करने में जो सुकून मिलता है ना, वो मतलब बता नहीं सकते कितना सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है पूजा-वूजा करने में, मतलब अच्छा लगता है थोड़ा-सा। आज एकादशी है ना, तो भगवान जी का भी आज व्रत है। मैं मतलब व्रत रखी हूँ ना, तो भगवान जी का भोग नहीं लगा सकती हूँ खाने का, तो इसीलिए मैं मतलब भगवान जी का भोग फलाहार से, फल से, दूध से, इसी से लगाऊंगी। और मतलब भगवान को खाने का भोग नहीं लगाऊंगी। तो मैं भगवान जी का फल और इस टाइम मतलब दूध का भोग चढ़ाऊंगी। अभी मैं फलाहार बनाऊंगी ना, तो उसका भगवान जी का भोग चढ़ाऊंगी। मैं ज़्यादा मतलब खाना-वाना खिलाती हूँ ना भगवान जी को, जो मैं खुद खाती हूँ तब, नहीं तो मैं भगवान जी को जो खाती हूँ वही खिलाती हूँ। आगे चलिए, प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखा कीजिए, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, तभी मतलब मेरा वीडियो चलेगा। फिर मैं भोग-वोग चढ़ा चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ सीधा किचन में फलाहार बनाऊँगी। फिर मैंने आलू काटी हूँ, तो मैं सोची थी कि ना कि अलग से बच्चों को नाश्ता मतलब सब्ज़ी बना के दूँगी। फिर मैंने कहा इसी में बच्चों को भी खिला दूँगी, तो मैं फलाहार बनाऊँगी इसी में बच्चों को मतलब इससे रोटी मतलब बना दूँगी बाद में। फिर यही आलू से रोटी खा लेंगे और मैं थोड़ा-सा मतलब भगवान जी को भोग चढ़ा दूँगी, थोड़ा मैं ले लूँगी और हस्बैंड जी को भी यही दे दूँगी। मैंने कहा रोटी ही सब्ज़ी खाना, यही खा लेंगे, बार-बार क्या बनाऊँ।